मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर्दी बहुत पड़ रही है, अपना ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल आपको अद्भुत लगेगी, विचित्र लगेगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी व्यक्ति के सपने में देवी आकर सब कुछ बता जाती हैं, तो आपको लगेगा कि ये फालतू की बात है, बकवास है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम कलयुग में जरूर हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो हैं, उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप नकार नहीं सकते। 22 दिसंबर 1987 यानी आज से ठीक 138 साल पहले मद्रास प्रेसिडेंटी के इरोड तालुका में एक बच्चे का जन्म हुआ था। कुछ ही साल बाद इस बच्चे ने ऐसा कुछ किया कि दिग्गज विदेशी गणितज्ञ कह उठे, ये सदियों में पैदा होने वाला जीनियस है। उस जीनियस के सपने में एक देवी आती थी और जीभ पर गणित के इक्वेशन लिखकर जाती थी। वो जीनियस ईश्वर, शून्य और अनंत से बातें करता था। बात बहुत आश्चर्यजनक है। जो भी मेरी इस वीडियो को देखेगा या जिनको इस बारे में जानकारी है, वो निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे। हम बात कर रहे हैं महान गणितज्ञ रामानुजन की। रामानुजन बचपन से ही जिद्दी और कम बोलते थे। जब तक मंदिर में दर्शन नहीं कर लेते थे, खाना नहीं खाते थे। उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था। ऐसे में पड़ोसी पुलिस कांस्टेबल को उन्हें डराने के लिए बुलाया जाता था। आज भी बहुत से माता पिता बच्चों को डराने के लिए कोई बिल्ली का डर लगाता है, कोई चूहे का डर देता है, कोई कुत्ते का डर देता है, कोई भूत का भी डर देते हैं कि वहां मत जाना, भूत खड़ा है। रामानुजन को खेल पसंद नहीं था, उनको सवाल पसंद थे। जैसे दुनिया में जन्म लेने वाला पहला इंसान कौन था? बादल धरती से कितनी दूर होंगे? एक बार मैथ्स टीचर पढ़ा रहे थे कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तो उत्तर हमेशा 1 ही होगा। छोटे से रामानुजन ने टीचर से पूछा कि अगर 0 से 0 को भाग दिया जाए तो भी क्या उत्तर 1 ही होगा? 10 साल की उम्र में प्राइमरी परीक्षा में रामानुजन ने पूरे जिले में टॉप किया था। 11 साल की उम्र में वो एस.एल. लोनी की ट्रिग्नोमेट्री जैसी गणित की किताबें सोल्व कर देते थे। 13 वर्ष की उम्र में ही कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्यूशन देने लगे थे। रामानुजन एक बेहद सामान्य से परिवार से थे। उनके पिता कुंभकोणम तालुका में कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी। उनकी माँ और नानी दोनों नामगिरी देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। दोनों ही मानती थी कि रामानुजन का जन्म देवी की कृपा से ही हुआ है। नानी कहती थी कि देवी नामगिरी उनकी बेटी के बेटे के जरिए बोलेंगी। दरअसल नामगिरी देवी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। उन्हें नामगिरी थयार भी कहा जाता है। तमिलनाडु के नामगिरी क्षेत्र में उनका मंदिर है, जहां उन्हें भविष्यवाणी और समाधान देने वाली शक्ति मानकर पूजा जाता है। रामानुजन दोस्तों से कहते हैं कि देवी उनके सपने में आती और उनकी जीभ पर मैथ्स के इक्वेशन लिखकर जाती थी। 1903 में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों ने उन्हें एक किताब दी। इस किताब में गणित के करीब 5000 फार्मूला और थ्योरम थे। ये किताब रामानुजन को देवी का सबसे बड़ा आशीर्वाद साबित हुए। रामानुजन जब 15 साल के थे तब उन्हें एक किताब मिली। ये किताब इंग्लैंड के मशहूर मैथ टीचर सुब्रिज कार की थी। रामानुजन को नहीं पता था कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए इस किताब की जरूरत होगी। रामानुजन ने इस किताब को न सिर्फ पढ़ा, बल्कि इसमें दिए गए फार्मूलों से अपने नए फार्मूले बनाने लगे। धीरे धीरे मैथ्स में उन्हें इतना मजा आने लगा कि बाकी सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़ने बंद कर दिए। कई बार फेल होने के बाद रामानुजन के पिताजी ने उन्हें पैसे देने बंद कर दिए। उनके पास लिखने के लिए, पन्ने खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लिहाजा वो स्लेट पर चौक से लिखते और कोहनी से मिटाते थे। जब एक दोस्त ने उन्हें जीनियस कहा तो उन्होंने अपनी कोहनी दिखाते हुए अपने दोस्त को कहा कि जीनियस तो मेरी कोहनी है,
जो सरपट मिटाकर लिखने की तैयारी कर देती है। कहानी बहुत लंबी है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य उस दैवीय कृपा को बताने का है कि दैवीय शक्ति होती थी, होती है और होती रहेंगी। खाली दैवीय शक्ति की बात नहीं है। आप किस इंसान को कितना मानते हैं, किस भगवान को आप कितना मानते हैं, दिखावा करते हैं या वाकई मानते हैं, दिल से मानते हैं। एक व्यक्ति वो होता है कि सुबह 4 बजे उठता है, नहाता है, तिलक लगाता है, पूजा करता है, मंदिर भी जाता है। और एक ये होता है कि अपना नहाए तो नहाए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का जाप, भगवान का भजन, मानसिक भजन, मानसिक जप उसका चलता रहता है। भगवान उस पर भी अपनी कृपा करते हैं। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, सच्चे मन से माने, सच्चे दिल से माने। वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर कमेंट्स का मन हो तो कमेंट्स कर दीजिए, वरना एक लाइक तो कर ही दीजिए। जय सिया राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।